ये सरकार इतनी किसान विरोधी निकली कि आपको याद होगा कि 3 ऐसे कृषि कानून लेके आई कि एमएसपी का न्यूनतम समर्थन मूल्य का कंसेप्ट ही उसमें धूमिल हो रहा था। हरियाणा कांग्रेस लीडर दीपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के समर्थन में खड़े हो गए हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा, किसान विरोधी निकली ये सरकार इतनी किसान विरोधी निकली कि किसानों के लिए 3 काले कृषि कानून लेकर आ गई, जिसके जरिए एमएसपी को समाप्त करने की ही साजिश रच दी। एमएसपी को बचाने में 750 किसान शहीद हो गए थे। उनकी मृत शरीर घर आई थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वामीनाथन समिति के रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि इस समिति के सिफारिश के बाद देश में इस बात की चर्चा होती थी कि किसानों को मिनिमम 50% मुनाफा मिले। कृषि को किसान लाभकारी बनाने की बात होती थी, लेकिन ये सरकार ने किसान विरोधी सरकार निकली। इस सरकार ने एमएसपी को समाप्त करने के ताक में हमेशा रहती है। इसके लिए किसानों सालों तक दिल्ली के पास भूखे प्यासे कड़कती ठंड या चिलचिलाती धूप में आंदोलन करते रहे। इसमें 750 किसान जान गंवा दिए। मृत शरीर गांव वापस आए थे। घरों का चिराग बुझ गया। इतनी कुर्बानियां के बाद प्रधानमंत्री स्वयं देश के सामने आंदोलन स्थगित करने का अपील किसानों से किए थे और 3 कृषि कानून वापस लेने और एमएसपी को सुनिश्चित रूप से लागू रखने की घोषणा भी किए थे। उन्होंने कहा था, एमएसपी के लागू करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी जो सुनिश्चित करेगी कि एमएसपी कितनी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कमेटी का गठन किए, लेकिन इस कमेटी में किसानों की ओर से एक भी सदस्य नहीं थे। इसमें सरकार के खास आदमी शामिल थे। ऐसे लोग थे जिन्हें फसलों का पहचान तक नहीं था। इसलिए किसानों ने प्रधानमंत्री के इस कमेटी का विरोध भी किए थे। परिणाम ये हुआ कि किसानों को एमएसपी कानून के रूप में अभी तक नहीं मिला। किसान लोग आज भी एमएसपी के लिए लाठी खाने को मजबूर हैं। कमेटी और एमएसपी दोनों लापता है। किसान एमएसपी के बगैर कैसे जीवित रहेंगे? यदि किसान नहीं रहेंगे तो देश नहीं रहेगा। और ये सरकार किसान विरोधी है, किसान को बर्बाद करना चाहती है। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।